हमें धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह संत, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करते हैं, सुंदर दिन के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हमारे साथ रहना, परमेश्वर हमारे संग रहना, परमेश्वर हमारे पास रहना। पिता आज का आपका आत्मा, आपका अपने आप आपका आत्मा सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा शांति मिल गई, मुझे शांति मिल गई। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मुझे उद्धार मिल गया, मुझे उद्धार मिल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। मेरे पास भी रहना प्यारे यीशु, तुझ भी मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास भी रहना प्यारे यीशु, तुझ भी मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरा माँ बन गया, दुखों में आंसू में मेरा माँ बन गया, कष्टों में कर्जों में मेरा पिता बन गया, कष्टों में मेरा पिता बन गया। मेरे पास भी रहना प्यारे यीशु, तुझ भी मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास भी रहना प्यारे यीशु, तुझ भी मैं जीना पाऊंगा। अंधेरे राहों में मेरा रोशनी बन गया, राहों में मेरा रोशनी बन गया, मौत की राहों में मेरा जीवन बन गया, मौत की राहों में मेरा जीवन बन गया। मेरे पास भी रहना प्यारे यीशु, तुझ भी मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास भी रहना प्यारे यीशु, तुझ भी मैं जीना पाऊंगा। बीमारी की हालत में मेरा सेवक बन गया, बीमारी की हालत में मेरा सेवक बन गया, दुश्मन की राहों में मेरा प्यार बन गया, दुश्मन की राहों में मेरा प्यार बन गया। मेरे पास भी रहना प्यारे यीशु, तुझ भी मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास भी रहना प्यारे यीशु, तुझ भी मैं जीना पाऊंगा। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया। मेरे पास भी रहना प्यारे यीशु, तुझ भी मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास भी रहना
हालेलुया हालेलुया। आमीन। धन्यवाद। मेरे पास भी रहना खुदा। हमें धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये कर हमें धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। स्तुति 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 करते हैं। बोलते हैं करते हैं। ये वाला गाना। अब जब आत्मा प्रभु का मर लाएगा, मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। अच्छा गाओ। ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मर लाएगा मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा दाऊद देगा। जब प्रभु का आत्मा मंडलाएगा मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा दाऊद की तरह दाऊद की तरह। जब आत्मा में मुका मंडलाएगा ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा। जब आत्मा मंडलाएगा मैं तो नाचूंगा मैं नाचूंगा दाऊद की तरह दाऊद की तरह। जब प्रभु का आत्मा मंडलाएगा मैं नाचूंगा मैं तो नाचूंगा झूम के नाचूंगा ताली बजाऊंगी। जब प्रभु का आत्मा मंडलाएगा मैं तो नाचूंगा मैं तो नाली बजाऊंगा दाऊद की तरह। प्रभु का आत्मा मंडलाएगा मैं तो नाचूंगा दाऊद की तरह। जब प्रभु का आत्मा मंडलाएगा स्तुति करूंगी स्तुति करूंगी स्तुति करूंगी। प्रभु का आत्मा मंडलाएगा मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। हमें 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 हम दावीद के जैसे हमने क्या करना है झूम के जैसे हमें गाने नाचना है क्यों हमारा परमेश्वर झूम का प्रभु है। आमीन। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर का। हम स्तुति महिमा करते हैं राजा के राजा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए सुंदर गाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। दाऊद ने अपने पिता परमेश्वर के सामने नाच रहे थे गाने गा रहे थे। दाऊद जैसे हमने भी परमेश्वर को नाम को ऊंचा करने वाला बेटा बेटी बनाओ परमेश्वर। दाऊद जैसे हमने भी परमेश्वर के नाम को ताली बजा के और आराधना करने वाला बेटी बनाओ प्रभु। ओ मैं धन्यवाद धन्यवाद। दाऊद ने पिता अपने आप परमेश्वर को सौंप रहा इस समय में जो ब्रदर सिस्टर लोग बहन लोग बैठ के प्रार्थना करने आए हैं प्रभु सबको मन को आप जागते राजा मन को इच्छा को पूरी करना परमेश्वर को ब्लेसिंग हमारे साथ आने दो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। काजल तीन गाना कान घुसी आई आओ गाओ तीन गाना वाली आओ गाओ ज्योति अदे में खरमोटी से पूरा लाल कर दी आओ गाओ नहीं अदई दी ना दी हां आओ गाओ ओए घोराती मैं उसी का घोराती है जो उंगल लुकी। चलो पढ़ते हैं योना सुसमाचार थैंक यू लॉर्ड।
अच्छा जा मम्मी की लग जा आजा 12 पढ़ते बहन, 12 सुसमाचार 12। देख देख काजल को करिए निकाल बेटी ना 12 नहीं टच कर दे। नहीं टच करें। यूहन्ना का 12 हाँ पढ़ पढ़ो रेखा, छः। मैंने बोला तो ना। समझदार ग्यारह सुसमाचार 12 का फर्स्ट नहीं मिल, ये लो लाओ मुझे ये लो मिल गया अभी पढ़ने भी नहीं देगी ये ना मौजा में नहीं बताएगी। मिल गया चलो पढ़ो, ये लो 12 इधर। फिर फसह के 6 दिन पहले यीशु ये वाला है ना हाँ 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 यीशु बेतवायु बेतले- में आया बेतलेहम में जहाँ आया। लजार था। 6 दिन के बाद परमेश्वर ने बेतलेहम में आया, यीशु ने आया आया जहाँ लाजर जहाँ लाजर जहाँ लजार था लाजर था, जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया में किसे मृत्यु से पुनर्जीवन दिया था। जो 12 परमेश्वर 6 दिन के बाद कहाँ से आया? बेतलेहम में आया। बेतलेहम में आने के टाइम क्या था? माँ मतलब लाजर ने लाजर था जिसे यीशु ने मृत्यु में से जी उठाया, पुनर्जीवित किया था। पूरा जीवन जीवित किया। हाँ और पढ़ो तेज से पढ़ो इसलिए उन्होंने वहाँ इसके लिए भोजन तैयार किया। में उसके लिए भोजन उनको तैयार किया। वो क्या करते थे, वो पहले उसने मरा हुआ था, मरने के बाद उसको क्या होता था, उठने के बाद उसको भूख लग रहा होगा। परमेश्वर ने कहा बेटा उठो, अब सबको इनको भोजन को तैयार करो। क्या करो? तैयार करो। इस समय परमेश्वर ने इस समय में हम लोग भी जो परमेश्वर ने दो भाई कहा था। एक बेटी भी ऐसे, एक बेटी ने 12 साल की बेटी ने क्या कर दिया था, मर चुके थे। परमेश्वर ने कहा ये बेटी सो रही है, मरी नहीं है, उठो उसका खाना खिलाओ, है ना। वो बोला ना परमेश्वर ने। इस समय लाजर को भी परमेश्वर ने यही तो कहा। क्या कहा? लाजर को मरे 6 दिन के बाद, उठने के 6 दिन के बाद परमेश्वर ने कहा ये भोजन को तैयार किए, भोजन के लिए इसे तैयार, भोजन के लिए उनको तैयार किए, भोजन करने के लिए उनको तैयार किया। इस समय में उनको क्यों था तैयार किया? ये भूखा है। उसको मरा का मतलब ये होती है उनको शरीर के अंदर कमजोर था, शरीर के अंदर निर्मलता था। उसी कारण से परमेश्वर ने कहा एक दिन भोजन को तैयार करो। जो किसके तैयार करने के लिए? खाना के लिए। मरा हुआ जिंदा हो गया उस लाजर के लिए भोजन तैयार किया। इस समय में हम लोग को ये सोचते हैं, वो बेटी को भी ऐसे हमने पढ़ते वचन में, लायर की बेटी क्या थी? आयर है ना, लायर नहीं, आयर की बेटी भी मरे हुए थे। उसको क्या करा परमेश्वर ने? आके उसको क्या कहा, बेटी सोरी उठो, ये कहा। उठने के बाद उनको माँ बाप से ये कहा इनको भोजन खिलाओ। क्या कहो? इनको भोजन खिलाओ। क्यों? वो भूखे थी, वो आराम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मरी नहीं है, आराम कर रहे थे। इस समय में हम सोचते हैं हम जीवित रह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, है ना। जो मरा हुआ है ना वो आराम कर रहे हैं। वो एक दिन उठ के आएगा। कौन से दिन आएगा? युद्ध के दिन में वो लोग को उठ के आएगा। परमेश्वर उनको भोजन देगा, परमेश्वर उनको भोजन दे के उनको खड़ा करेगा। हमारा युद्ध, हमारे से हिम्मत कम हो जाएगा, उनको ज़्यादा हिम्मत बढ़ जाएगा। क्यों? वो लोग आराम कर रहे हैं काम करने के लिए। कौन सा काम करने के लिए? युद्ध के काम करने तैयार के लिए वो लोग आराम कर रहे हैं। जो हम मरा सोच रहे हैं ना, मरा हुआ वो मर गया, वो मतलब दोबारा वो नहीं आएंगे, ये हम सोच रहे हैं। नहीं, पहले मुर्दा उठाएगा, बाद में बाकी लोग उठेगा। कहाँ उठेगा? स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। उस समय में परमेश्वर कहते हैं उस समय वो लोग आराम कर रहे थे। उस बेटी भी आराम कर रहे थे। यादर की बेटी, याद रही है ना, आयर की बेटी भी आराम कर रहे थे। लाजर भी 3-4 दिन आराम कर रहे थे, इसलिए उनको भूखा था, उनको खाना खिलाओ।
है ना। इस समय में हम लोग को सोचते हम तो खाना खाते हैं ना, काम करने वाले को खाना खाना पड़ेगा। परमेश्वर ने उनका आराम दिया है। असली लोग परमेश्वर सोच रहे हैं एक दिन आने के टाइम उनको भी भोजन देखे, उनको भी हमारे साथ खड़ा रह के उनको क्या करेंगे, युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। उनको जो मरा हुआ उनको युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, और आराम करके उनको ताकत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। परमेश्वर पहले उन लोग आके परमेश्वर दुष्ट शक्ति से वो लड़ाई करेंगे, दुष्ट लोग से उन्होंने फोर करेंगे, बाकी हम लोग करेंगे, बाकी हम लोगों को तैयार होना है। इस समय में कहते हैं, इस वचन को हम पढ़ते हैं, 6 दिन के बाद मरा हुआ वो मतलब लाजर को क्या किया परमेश्वर ने, जीवित किया। उसको भोजन को तैयार करो, है ना। इस समय हम लोग को जो बीमार में रहता है, जो तकलीफ में रहता है, जो कष्ट में रहता है, हम लोग को क्या होती है, उसको परमेश्वर सोचते हैं इनको मैं आराम दे रहा हूँ। जो हम लोग सोचते हैं ये बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, दवाई खा रही है, ये सोचते हैं, हमारे दिमाग में ये होती है, मेरा विचार में यही लग रहा है मुझे। परमेश्वर हमारे लिए आराम के लिए कह रहे हैं, है ना। छुट्टी लो, 1 दिन छुट्टी ले, घर पे बैठो, आराम करो, सो जाओ, रेस्ट करो, और शरीर के क्या करे, रेस्ट। इसलिए हम लोग बीमार होते हैं ना, इंसान बीमार हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं ये भाई शैतान ने मुझे ये कर दिया, शैतान ने मुझे ये दुख दे दिया, शैतान ने मुझे वो दुख दे दिया, ये सोचते हैं। ये दुख नहीं है। अब उस समय में आराम करके परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर वो ठीक करने के बाद हम जो काम नहीं कर पाते हैं वो उस काम करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारी योजना देगा, जो काम करने के लिए हिम्मत देगा। जो हमने बीमार पड़ के वो हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं ना, वो आगे हमने बीमार के पहले कुछ काम नहीं किया होगा, उस काम को डबल करने के लिए परमेश्वर हमारा हिम्मत बढ़ जाएगा। उसी कारण से हमको बीमार देते हैं, उसी कारण से हमको तकलीफ होती है, उस कारण से उस तकलीफ को हमें क्या करना चाहिए, शांति से जीना चाहिए, शांति से हमने उसको फोर करने चाहिए। क्यों फोर करना चाहिए, जो हम योग को कहते हैं, वो क्या नाम है उसको, आयर नहीं, योग को क्या बोलते हैं हिंदी में, अय्यूब ने क्या कर दिया, उनको भी आराम दिया परमेश्वर ने। कितने साल तक उनको क्या था, बीमार में था, वो बैठा रहता था, मतलब प्लेट होती है ना, प्लेट, उसको लेके वो सो के ऐसे कर रहा था, पेट में प्लेट को, शरीर को अंदर कुछ नहीं आ रहा था, खून आ रहा है, इसलिए मतलब उसने दुख को सहना, इसलिए तो उसको 2 गुना आशीष मिला, है ना। दुख को सहना, धीरे से वो धीरे से रखा, उसके बाद उसको क्या मिला, 2 गुना आशीष आया, है ना। तो हम लोग इस समय सोचते हैं बीमार आएगा तो ये शैतान ने मुझे बीमार कर दिया, मुझे ये क्या कर दिया, मुझे बीमार करके मुझे बिठा दिया, मेरे पैर में दर्द, मेरे टांग में दर्द, मेरे कमरे में दर्द, ये दर्द वो दर्द। हम लोग सोचते हैं उस दर्द के कारण क्या है, हम लोग को लेट के आँख बंद करके हम प्रार्थना करते 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 सोचेंगे तो हमको पता चल जाएगा, परमेश्वर बीमार ठीक कर देगा। उसके बाद जो काम हमारा नहीं हुआ, आज के दिन में नहीं हुआ, उस दिन को सेकंड दिन में हमने बहुत सारे काम करने के लिए हमारी योजना परमेश्वर हमको देने वाला राजा है। इसलिए कहते हैं वो लोग को भोजन दे दो, मरा हुआ जो लाजर को भोजन तैयार करो, वो बेटी की भी तैयार करो, बेटी हायर का बेटी की भी परमेश्वर क्या करता है, यहाँ भोजन को तैयार किया है। इस समय में हमारा शरीर के अंदर भी जो भी निर्मलता दुर्मलता, जो भी संकट आती है परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर, बच्चों लोग के अंदर समस्या होती है, क्या होती है, हम लोग क्या करना चाहिए, उसको शांति से उसको छेड़ना चाहिए, है ना। छेड़ेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए आनंद देगा, वो भोजन हमारे लिए भी मजबूत बनाएगा। पहले जो अभी आराम कर रहे हैं ना मरा हुआ लोग, है ना, उन लोग जो परमेश्वर आएगा उस दिन उनको पहले उठाएगा। उठने के बाद वो लोग क्या करेंगे, दोबारा आके दुष्ट आसक्ति से लड़ाई करेंगे, इसलिए उन्हें आराम कर रहे हैं। इस समय हमारे शरीर में भी बीमार होते तो हम आराम करने चाहिए, और आराम करके प्रार्थना करने चाहिए। प्रार्थना करने के बाद हमारा परमेश्वर सारी बंधन को तोड़ने के बाद क्या करेंगे, परमेश्वर शाम आती हमारे ऊपर आ जाएगा, हमारा काम और बढ़ जाएगा, और आशीष हमारे लिए 2 गुना आशीष मिल जाएंगे। अय्यूब के मिला ना 2 गुना आशीष, 2 बच्चे गए, 3 बच्चे गया और 6 बच्चे आया, है ना। 2 गाय गया, 4 गाय वापिस आया, जो गया उसको वापिस मिल गया। क्यों मिला, उसने भी आराम करके रोके प्रार्थना कर रहे थे, बैठ गए, है ना। वो बैठा हुआ था, चुपचाप नहीं बैठा था, वो रोके प्रार्थना कर रहे थे,
जो लोग देखने वाले के सामने उसको उछा करके बैठा है परमेश्वर। इस समय में हम लोग भी हम जगह जगह भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो हम प्रार्थना कर सुसमाचार सुनाते हैं, जो मसीह के बारे में जानते हैं कि लोग को कितने सताव आती है, प्रॉब्लम होती है, संकट आती है, बीमारियां होती है, घर के अंदर परेशानियां होती है, घर के अंदर वगैरह 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 प्रॉब्लम होती है, सारी प्रॉब्लम को हम शेयरेंगे। हमारा 2 गुना आशीष परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर कहते हैं बेटा बेटी तुम भी आराम करो, जो संकट को शांति से फोड़ मतलब उसको सहनो, तुझे मैं आशीष देने वाला हूँ, जो आनंद देने वाला हूँ, खुशी देने वाला हूँ। परमेश्वर हमारे लिए कह दिया, वो पूरा हो गया। इस समय हम लोग पढ़ते थे कौन सा योना बस यूहन्ना का 12 फर्स्ट एक ही वचन पढ़ा है ना, हमने एक ही वचन पढ़ा। कौन सा वाला? योना सुसमाचार हम टोल का और फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया। चलो कोई नहीं, हाँ मैं सेकंड का आधा पढ़ लिया, तो कोई बात नहीं, 2 पढ़ लिया हमने वचन। इसी दोनों वचन में कौन सी बेटी है? हायर की बेटी के भी परमेश्वर मरा हुआ को जिंदा करके भोजन दिया। अमर लाजर को भी मरा हुआ जिंदा करके 6 दिन के बाद उसको भोजन तैयार किया। इस समय में हमारा मसीह में जो मरा अंकल आंटियां बहन है बच्चे जो भी है उन लोग को आराम कर रहे हैं। परमेश्वर को दिन में आके उनको पुष्टि दे के जो दुष्ट शक्ति से लड़ाई करने के लिए और हिम्मत देगा। जो हम मसीह में अभी जिंदा होके हम लोग को काम करने के टाइम प्रॉब्लम, जो घर पे प्रॉब्लम, सेवा करने जहाँ जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को हम शेयरेंगे अय्यूब के जैसे हमारा 2 गुना आशीष देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जो ब्रदर सिस्टर लोगों, हमारे यूट्यूब को देखने वाला बहन भाई लोगों, आप लोग भी ये विश्वास करो परमेश्वर एक दिन आएगा, हमारा आराम करने के बाद हमारा परमेश्वर हमारे लिए आशीष का दरवाजा खोलने वाला है। स्वर्ग राज्य में हमने जाने वाला है। स्वर्ग को हम स्वर्ग के राज्य को पवित्र आत्मा हमारे लिए लेके आने के लिए तैयार हम होने हैं। इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर आपको सबको ब्लेसिंग करेगा। हम प्रार्थना करते हैं। ओरा बरस चंदरा बरी बरा बरा खरा बरस शेकेरी बरा बला बरी बरा बरा खरा बरा बरस शे बरा बा। ओ धन्यवाद 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 करते हैं। कोटि कोटि में धन्यवाद करते हैं पिता, कोटि कोटि में स्तुति करते हैं राजा, कोटि कोटि में जय जयकार करते हैं राजा। इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, सुंदर पवित्र आत्मा हमारे वचन के लिए मैं धन्यवाद करते हैं राजा। जो प्रभु हमने परमेश्वर को वचन को हमने पढ़ा प्रभु पिता परमेश्वर यीशु लोग को तो योना सुसमाचार टोल का हमने फर्स्ट सेकंड पढ़ते थे परमेश्वर। यीशु मसीह मरा हुआ 6 दिन के बाद बदले में परमेश्वर आया, वहाँ भोजन करने, भोजन तैयार करो ये कहा राजा। इस समय में हमारे बहुत सारे लोग बीमार में, संकट में, परेशान में, तकलीफ में, दुख में गुजर रहे राजा। अलग अलग तरीके से बीमारियां, अलग अलग प्रॉब्लम में पिता, घर के अंदर समस्या राजा। यीशु मसीह साहब को सहन को परमेश्वर आशीष देने वाला, ब्लेसिंग देने वाला प्रभु। आपने लाजर को बेटी को आयर को बेटी को पिता आपने उठाया, मरा हुआ बेटी को उठा के उसको भोजन खिलाया। यीशु मसीह समय में हमारे मसीह में जो प्रॉब्लम से मरा हुआ बहन भाई लोगों को एक दिन आएगा, उन लोगों को शैतान से पिता फिर वो हमारा दुष्ट शक्ति से लड़ाई करने के लिए पिता वो भी खड़ा होंगे प्रभु, हिम्मत उनको भी देगा राजा। इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं राजा इस सुंदर दिन के लिए। यीशु मसीह हमारे इंडिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तमिलनाडु, केरला, आंध्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी, असम पिता परमेश्वर हमारे इंडिया के अंदर जो जो जहाँ भी जहाँ भी प्रभु परमेश्वर गाँव है, शहर है पिता, मशहूर लोग है, किसान लोग है पिता प्रभु, उनको सबको मदद करना। जो नौकरी नहीं है नौकरी देना राजा, जो संतान नहीं है संतान देना, जो पिता प्रभु पढ़ाई में आगे बढ़ने जाते हैं पढ़ाई करने के लिए दिमाग और बुद्धि और नाना देना, पेपर लिखने के लिए नाना बुद्धि देना प्रभु। रबा शबरा बरी बरा बरा करबर शंदरा बड़ा रबा। यीशु मसीह जो प्रभु समस्या बहुत सारी देश के अंदर पिता लोग रहते हैं पिता, अलग अलग भाषा बोलने वाला रहता है, अलग अलग गलीशा है, अलग अलग पास्टर लोग है पिता, जहाँ भी उन लोग सेवा करते हैं पिता उनका आशीष ने ब्लेसिंग करना पिता। विशेषतः मैं दिल्ली के लिए मैं प्रार्थना करता, दिल्ली के अंदर बहुत सारे हम पास्टर है, गलीशा है, विश्वासी हम पिता, जो जहाँ जहाँ भी सुसमाचार सुनाने जाते हैं, मीटिंग प्रकट करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये गलीशा है और आराधना करते हैं, जहाँ भी प्रभु पास्टर लोग रहते हैं, विश्वासी लोग रहते हैं, वहाँ भी ब्लेसिंग करना, आत्मा से भरना पिता परमेश्वर। इसी से पूरा एरिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस एरिया छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है प्रभु। ये दुष्ट शक्ति को पहले हम बांधते हैं राजा बारा शकेरी बारा बाला राबा,
दुष्ट आत्मा गलीशिया के रुकावट करने वाला आत्मा को हम पहले बांध देते हैं राजा यीशु का अधिकार नाम से। गलीशिया में आत्मा भरना पिता, आत्मा के लिया ना राजा, आत्मा के लिया ना राजा, जो नरक में जा रहे हैं नहीं जाने से यीशु पिता स्वर्ग राज्य में आने के लिए उनको तैयार करने के लिए हमारा परमेश्वर ने पिता मोसो पिता यो पिता पर यहोवा ने ऐसे प्रचार करने थे स्वर्ग राज्य के निकट आ गया, जल्दी से मन फेरो, परमेश्वर जल्दी आने वाला है। ये कहा राजा इस समय में हम लोग भी यही से प्रार्थना करते हैं राजा, इस सुंदर समय में जो निकट आने के पहले लोग बचाने के लिए हमने पिता रास्ता खोलना पिता, उन लोग आने के लिए मदद करना पिता यीशु। हम लोग बहन लोग बैठ के हम प्रार्थना करते हैं राजा, और प्रार्थना को अपने सुनो राजा, प्रार्थना को सुनो राजा, प्रार्थना को सुनो राजा। ओ रबा रशंदा रबा रिबा रबा रखा रबा शबा रबा रबा। ओ मैं धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं राजा, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा, कोटि कोटि स्तुति करते हैं राजा, कोटि कोटि में जय जयकार करते हैं राजा। राजी दीदी के लिए, दोनों बेटी के लिए प्रार्थना करता। राजी दीदी कहा राजा मेरा आँख में बहुत दर्द हो रही है, कहती परमेश्वर बेटी का आखिर चंगाई करना राजा, शरीर से सिर दर्द का ठीक करना यीशु के लहू से, जो भी इसके शरीर के अंदर निर्मलता दुर्बलता को दूर भाग यीशु का अधिकार है नाम से पिता। अपने कहा शैतान को डांटे वो भाग जाएगा प्रभु। इस समय बेटी को पहले सिर दर्द करने वाला, आँख को प्रॉब्लम करने वाला यीशु के नाम से हम डांटते हैं राजा। उनको परिवार को आशीर्वाद, उनको बड़ी वाली बेटी को भी आँख प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करना राजा यीशु। उनको छोटी सी पिता बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसको भी आशीष दे प्रभु परमेश्वर राजे पिता परमेश्वर। गाजिल बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसको भी अभिषेक से आत्मा से बनना, प्रार्थना करने वाला बेटी, बाइबल पढ़ने वाला बेटी बना परमेश्वर। उनको बेटा रवि के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको भी आशीष दे राजा प्रभु पिता। हमारे साथ रवि ना प्रभु भाभी आई है पिता, भाभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। उनको तीनों बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, तीनों बच्चे भी पेपर अभी आ रहे पिता, लिख रहे पिता। उन बच्चों लोगों को भी प्रभु नानम से बुद्धि से टीचर मैडम ने क्या कहा पढ़ाई की है वो सब याद करके पिता उन लोग को लिखने के लिए और दया करना राजा, लिखने के लिए और अभिषेक करना राजा, लिखने के लिए और नाना बुद्धि देना परमेश्वर यीशु। दर्शन आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको दोनों बेटा के लिए, दोनों बहू के लिए, दोनों दामाद के लिए, दोनों बेटी लोग के लिए, दोती लोग के लिए मैं प्रार्थना करता राजा। छोटी इस परिवार को छू यीशु का अधिकार नाम से वो अपने भवन में आने के लिए उनको सहायता करना, मदद करना, जोर रुकावट करने शैतान का हम बांध देते हैं बराबर शांति सिस्टर। उनको 4 बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दोनों बेटियां, दोनों दामाद के लिए, दोनों बेटा के लिए, एक बहू के लिए, पता के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनको देवर को बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको दोनों बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और कमलेश बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको परिवार के लिए प्रार्थना, उनको बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु आरती के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको दोनों बेटियां पिता परमेश्वर प्रियांशी के लिए, रेखा प्रियांशी के लिए पिता, राधिका के लिए, उनको पिता उनको पापा मम्मी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और यीशु मसीह हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहे, परमेश्वर हमारा संग रहे, जो भी रुकावट है दूर कर यीशु के अधिकार नाम से। परमेश्वर आप चला राजा, परमेश्वर आप चला राजा, दुष्ट आत्मा को दूर भगा के आप हमारे साथ रहे राजा, हमारे पास रहे राजा, हमारे मन में रहे राजा, सोच में रहना राजा यीशु। आप गलीशिया को आशीष दे, उन्नति दे राजा। इस समय सुंदर प्रार्थना को अपने आप को साथ रखता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया हालेलुया, जय मसीह। रेखा हालेलुया 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 हालेलुया। अब दिखाओ आंटी। हालेलुया। बहुत तंग करते है ना, मौजा निकाल रही है। हालेलुया। बस हो गया, बस आजा अली ले बोलो। वो बंद करने आई है।